नमस्कार। राजस्थान की धरती तो कहानियों और किस्सों का खजाना है। लेकिन आज हम जिस कहानी को जानने वाले हैं वो सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि एक वचन की है। एक ऐसे वचन की जो अधूरा रह गया। ये कहानी है लोक देवता पाबूजी राठौड़ की। लेकिन पाबूजी की कहानी में उतरने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि राजस्थान में एक पूरा समुदाय शादी में 7 फेरे नहीं बल्कि सिर्फ 3.5 फेरे ही क्यों लेता है? इस अनोखी परंपरा की जड़ें सीधे पाबूजी की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर कौन थे पाबूजी राठौड़? ये बात है 14वीं सदी की। पाबूजी एक ऐतिहासिक नायक थे जिनका जीवन और जिनका बलिदान इतना असाधारण था कि वो एक किंवदंती बन गए और आज देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबूजी को कई नामों से जाना जाता है और हर नाम के पीछे एक कहानी है। उन्हें ऊँटों के देवता कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि मारवाड़ में पहली बार ऊँट वही लेकर आए थे। वो प्लेग रक्षक देवता भी हैं और अछूत धारक भी, मतलब वो नायक जिन्होंने समाज के सबसे पिछड़े और शोषित वर्ग को सहारा दिया और उनकी रक्षा की। तो पाबूजी एक लोक देवता है। अब ये लोक देवता क्या होता है? ये एक बहुत खास दर्जा है जो उन ऐतिहासिक नायकों को मिलता है जिनका त्याग और अपने वचन के लिए निष्ठा इतनी महान होती है कि लोग उन्हें पूजने लगते हैं। मतलब वो इतिहास से निकलकर लोगों की आस्था का केंद्र बन जाते हैं। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो पाबूजी की पूरी विरासत की नींव है। एक अधूरा विवाह जिसने उन्हें एक अमर वचन का नायक बना दिया। इस पूरी कहानी का केंद्र है एक वचन। अपने विवाह के लिए जाने से ठीक पहले पाबूजी को देवल चारनी की चमत्कारी घोड़ी केसर कालमी की जरूरत पड़ी। देवल चारनी ने घोड़ी सिर्फ एक शर्त पर दी कि जब भी उनकी गायों पर कोई संकट आएगा, पाबूजी सब कुछ छोड़कर उनकी रक्षा के लिए आएंगे। और पाबूजी ने वचन दे दिया। और फिर हुआ भी वही। विवाह की रस्में चल रही थीं, फेरे हो रहे थे। अभी 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे कि घोड़ी हिनहिनाने लगी। ये संकट का संकेत था। उनके ही एक प्रतिद्वंदी जींदराव खींची ने देवल चारणी की गायों पर हमला कर दिया था। पाबूजी ने एक पल भी नहीं सोचा। वो 3.5 फेरों के बाद ही वेदी से उठे, अपना विवाह अधूरा छोड़ा और अपना वचन निभाने के लिए सीधे युद्ध के मैदान में चले गए, जहां वीरता से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। और ये जो नंबर है 3.5, ये सिर्फ एक अधूरा आंकड़ा नहीं है, ये एक प्रतीक बन गया है कर्तव्य का, व्यक्तिगत सुख से ऊपर। ये पाबूजी के अपने वचन के प्रति अटूट सम्मान का प्रतीक है। इसी सर्वोच्च बलिदान ने पाबूजी को एक आम नायक से देवता बना दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि मारवाड़ में उन्हें आराध्य देव के रूप में कैसे पूजा जाता है। आज के दिन खास तौर पर रबारी समुदाय पाबूजी को अपना सबसे बड़ा देवता मानता है। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि रबारी समुदाय का जीवन पशुपालन पर ही निर्भर है। तो एक ऐसा देवता जो गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गया, वो उनके लिए सर्वोच्च है। उनका जो मुख्य मंदिर है वो फलोदी के कोलूमांड में है, जहां हर साल चैत्र अमावस्या पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और इसी मेले में उनकी पूजा में मशहूर थाली नृत्य भी किया जाता है। और अब हम वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। पाबूजी के उस अधूरे विवाह और उनके वचन के सम्मान में रबारी समुदाय आज भी अपनी शादियों में सिर्फ 3.5 फेरे लेने की परंपरा को निभाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि अपने आराध्य देव के आदर्शों को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर याद करने का एक तरीका है। पाबूजी की कहानी सिर्फ रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है, वो तो कला में भी जिंदा है और साहित्य में भी। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी ये गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। पाबूजी की कहानी को जिंदा रखने के 2 बहुत ही खूबसूरत तरीके हैं। एक है फड़, जिसमें एक बड़े से कपड़े पर उनके पूरे जीवन को पेंट किया जाता है। फिर नायक जाति के भोपे रावण हत्ता नाम का एक वाद्य यंत्र बजाते हुए उन चित्रों को दिखाकर कहानी सुनाते हैं। और दूसरा तरीका है पावड़े, जो कि वीरता से भरे गीत हैं जिन्हें रबारी समुदाय के लोग माठ नाम के वाद्य यंत्र के साथ गाकर उनकी गाथा को अमर बनाते हैं। इसके अलावा किताबों में भी पाबूजी की गाथा को सहेजा गया है। खासकर मोरजी आसिया ने जो पाबो प्रकाश लिखा, उसे एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसी तरह की रचनाओं ने उनकी कहानी को सदियों तक जिंदा रखा है और उनके गहरे सांस्कृतिक असर को दिखाया है। अपने वचन के अलावा भी
पाबूजी को न्याय और संरक्षण के एक प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने उन 7 थोरी भाइयों को पनाह दी जिन्हें समाज से निकाल दिया गया था। यही नहीं, उन्होंने गौ हत्या रोकने के लिए पाटन के शासक मिर्जा खान से भी युद्ध किया था। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान का जीवन, उनके बनाए हुए सिद्धांत और उनका एक बलिदान पीढ़ियों के लिए आस्था, परंपरा और कला का इतना बड़ा स्रोत बन सकता है। पाबूजी राठौड़ की कहानी इसी बात का एक जीता जागता और शक्तिशाली उदाहरण है।